हेलो क्लास। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 का बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ आर्ट के बारे में डिस्कस किया था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो सबसे पहले हम प्रोफेशन की मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। Profession are those person which have a some special knowledge and skills which used for provide a service to the society। प्रोफेशन वो पर्सन है जिसके पास एक स्पेशल नॉलेज एंड स्किल होता है जिसका यूज़ सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। अब ये जानने के लिए कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन मतलब मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं, इसको जानने के लिए हम प्रोफेशन की फीचर्स और मैनेजमेंट की फीचर्स को एक साथ कंपेयर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ऑल प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इट हैज़ आल्सो अवेलेबल स्टडी मटेरियल्स फॉर गेटिंग अ नॉलेज ऑफ प्रोफेशन। सभी प्रोफेशन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज पे बेस्ड होते हैं जिससे आप एक्वायर कर सकते हैं एजुकेशन से और ट्रेनिंग से। So it means it has also available study materials for getting a knowledge of profession। इसलिए प्रोफेशन की नॉलेज प्राप्त करने के लिए स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। सो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। हमने मैनेजमेंट एज ए साइंस में डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट ऑलरेडी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है बिकॉज इट हैज़ आल्सो अवेलेबल स्टडी मटेरियल्स, क्योंकि इसके जो स्टडी मटेरियल है वो भी अवेलेबल हैं। इसलिए इस नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड एट डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट। इस नॉलेज को एक्वायर्ड कर सकते हैं डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट से। सो दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। इसलिए प्रोफेशन का जो ये फीचर है वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। इसके बाद सेकंड पॉइंट, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और एक्वायरिंग एन एजुकेशनल डिग्री। प्रोफेशन में एंट्री एग्जामिनेशन और एजुकेशनल डिग्री के माध्यम से प्रतिबंधित है। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर डॉक्टर की डिग्री है तो आप लॉयर के प्रोफेशन में नहीं जा सकते। अगर आपके पास सीए की डिग्री है तो आप डॉक्टर के प्रोफेशन में नहीं जा सकते। इसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम और एजुकेशनल डिग्री की वजह से आपके प्रोफेशन में किसी जगहों पे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। फॉर एग्जांपल, अ डिग्री इन लॉ इज एसेंशियल फॉर ज्वाइनिंग द लॉ प्रोफेशन। लॉ प्रोफेशन में ज्वाइन होने के लिए लॉ की डिग्री एसेंशियल है, मतलब ज़रूरी है। इस तरह सेकंड पॉइंट, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। वेयर एज देयर इज नो लीगल रेस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजर, एनीवन कैन बिकम अ मैनेजर इररिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जबकि मैनेजर की अपॉइंटमेंट में कोई भी कानूनी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एनीवन कैन बिकम मैनेजर इररिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बावजूद भी कोई भी मैनेजर बन सकता है, लेकिन अब बहुत सारी कंपनियां एमबीए की डिग्री के साथ ही मैनेजर्स को प्रेफर करती है, मतलब अपॉइंट करती है। इसलिए प्रोफेशन का ये फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद थर्ड पॉइंट, प्रोफेशनल एसोसिएशन। फॉर ऑल द प्रोफेशंस स्पेशल एसोसिएशन आर established and every professional has to get himself registered with his association before practicing that profession। It means सभी प्रोफेशन के लिए एक स्पेशल एसोसिएशन की स्थापना की गई है और प्रोफेशनल को उस प्रोफेशन की प्रैक्टिस करने से पहले उस एसोसिएशन के साथ खुद को रजिस्टर्ड करना होगा, तभी जाके उस प्रोफेशन की वो पढ़ाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स। लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड करना कंपलसरी है। अगर आपको लॉयर बनना है तो आपको पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड होना होगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड होना होगा। अगर आपको सीए बनना है तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट के साथ आपको रजिस्टर्ड होना होगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट, प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर ऑल द मैनेजर्स। सभी मैनेजर्स के लिए AIMA, इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, हैज़ बीन इस्टेब्लिश।
सभी मैनेजर्स के लिए AIMA की स्थापना की गई है, बट लेकिन इट इज़ नॉट इसेंशियल टू बी अ मेंबर ऑफ द AIMA इन ऑर्डर टू मैनेजमेंट। लेकिन मैनेजमेंट के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस एसोसिएशन के मेंबर बने। देयरफॉर इसलिए ऑन दिस बेसिस मैनेजमेंट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ प्रोफेशन। इसलिए इस मैनेजमेंट के बेसिस पर मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। इसलिए प्रोफेशन की जो ये विशेषता है वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। इसका डीपली हिंदी में इसका मीनिंग होता है आचार संहिता। इट मीन्स फॉर एवरी प्रोफेशन देयर आर सेट ऑफ एथिकल कोड्स फिक्स्ड बाय प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मेंबर ऑफ प्रोफेशन आर बाउंड टू फॉलो अ कोड ऑफ कंडक्ट। इट मीन्स हर प्रोफेशन के लिए प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एथिकल कोड्स सेट किए जाते हैं। इट मीन्स जो प्रोफेशन के मेंबर होते हैं उनको इन कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है। कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम टू गाइड द बिहेवियर ऑफ प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल के बिहेवियर को गाइड करने के लिए बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन वो होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। इट मीन्स वो जिस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं उनके द्वारा बनाए गए एथिकल कोड्स उनको फॉलो करना पड़ता है। देन फोर्थ पॉइंट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। व्हेन इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल मैनेजर टू गेट रजिस्टर्ड विद AIMA एंड अबाइड बाय एथिकल कोड्स। जब सभी मैनेजर्स के लिए कंपल्सरी नहीं है कि वे AIM एसोसिएशन के साथ रजिस्टर्ड करें, तो उनके द्वारा बनाए गए एथिकल कोड्स अबाइड कर सकते हैं। अबाइड का मतलब होता है उनके द्वारा बनाए गए एथिकल कोड्स को मानना भी कंपल्सरी नहीं है। सो दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। इसलिए प्रोफेशन का जो ये फीचर है वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद फिफ्थ, सर्विस मोटिव। प्रोफेशन का मोटिव क्या है? प्रोवाइड टू सर्विस विद डेडिकेशन टू क्लाइंट्स। अपने क्लाइंट्स को सेवाएं प्रदान करना, वो भी डेडिकेशन के साथ। एंड सर्विस मोटिव अचीव टू मैनेजमेंट गोल्स, और मैनेजमेंट के जो भी गोल्स हैं उसको अचीव करें, जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को इंक्रीज करना। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। सो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।